बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुंगेर जिले के तारापुर पहुंच गए, जहां उन्होंने रामपुर नहर के पास बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री कृष्ण सिंह की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही वे संग्रामपुर के खैरा में जनता के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के श्री कृष्ण सिंह देश की आज़ादी की लड़ाई में एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ मिलकर संघर्ष किया और आज़ादी के लिए काला पानी जैसे कठोर सजा भी झेली। ऐसे महान नेता की प्रतिमा का अनावरण करना उनके लिए गौरव का विषय है। विकास योजना इस मौके पर सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के कई बड़ी विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि तारापुर, खड़गपुर, संग्रामपुर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 50 एकड़ भूमि उद्योग लगाने के लिए उपलब्ध कराई गई है। वहीं असरगंज में भी इंडस्ट्रीज के लिए सर्वे किया जा रहा है। रोजगार और पलायन, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन उद्योगों से शुरू होने से स्थानीय लोगों में यही रोजगार मिलेगा और उन्हें मजदूरी के लिए बिहार से बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। आने वाले समय में मुंगेर औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनेगा। सिंचाई और किसान के हित में बड़ी घोषणा करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि 2027 तक खड़गपुर के हनुमाना डैम तक पानी पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इंजीनियरों को निर्देश दिया कि मार्च 2026 तक सुल्तानगंज से हनुमाना डैम तक गंगा जल पहुंचाने का काम पूरा किया जाए। इसके अलावा बांका के फुल्ली डूमर तक गंगा जल ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क, रेलवे और उन्होंने बताया कि तारापुर में 4 लाइन सड़क का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके लिए क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। साफ सफाई की व्यवस्था कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी परेशानी जरूर है, लेकिन भविष्य में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही पूर्णिया से रक्सौल तक 6 लेन सड़क, नई रेलवे लाइन, सुल्तानगंज से देवघर रेल मार्ग, सुल्तानगंज एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा साथ ही वे संग्रामपुर की खैरा से जनता के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। कुल मिलाकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह दौरा मुंगेर के लिए विकास की नई दिशा तय करता है नजर आ रहा है। वहीं सड़क, उद्योग, सिंचाई और रोजगार के क्षेत्रों में की गई घोषणाएं आने वाले समय में मुंगेर की तस्वीर बदल सकती है। डैम बनाना इस सब की कल्पना की गई। अब उसको हम लोग रीफिलिंग का काम कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। और आज आपको स्वस्थ करते हैं कि समय से पूर्व 2027 तक पानी पहुंचाना है, लेकिन हम लोगों ने इंजीनियर को कहा है ऐसी व्यवस्था करो कि हर हालत में अगले मार्च से पहले गंगा से पानी हनुमाना डैम तक पहुंच जाए, जिससे कि लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके। इसलिए मैंने सब जगह कहा है पक्कीकरण करो। जो टेल पॉइंट है उधर ज्यादा पक्की की जरूरत है, क्योंकि पानी वहां कम पहुंचता है। और हर हालत में पानी को रिचार्ज करने के लिए गंगा का जो पानी आएगा वो वेस्टेज नहीं जाए, इसकी चिंता करना। ये हनुमाना डैम भी पानी आएगा, खड़गपुर झील भी जाएगा। और बाद के दिनों में मैंने कहा है कि फुल्ली डूमर को भी इससे जोड़िए, इस पाइपलाइन को उस डैम में भी ले जाकर उसको भी, उस पूरे इलाके को भी पानी देने का काम किया। कई चीजें हैं, आपके विधायक के तौर पर काम करने का मौका आपने दिया है और इसलिए मैं बहुत समय तो नहीं दे पाता हूं आपके बीच में, लेकिन जब आता हूं तो प्रयास करता हूं कि आपकी बातों को सुनूं, आपकी चिंता करूं। आपके बीच में जो काम बचे हैं, राजीव जी ने, उसके पहले मेवालाल चौधरी जी ने, मेरे पिताजी ने, कई लोगों ने यहाँ काम किए। जिन लोगों का जो काम छूटा है या बचा है, वो सारे काम पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं आपको। कई चीजें अभी होने भी, 4 लेन का काम शुरू हुआ है, थोड़ा अतिक्रमण मुक्त भी होगा, थोड़ा कष्ट भी होगा, क्योंकि हम अगले 40 वर्ष की बात करते हैं और लोगों को कष्ट होगा, क्योंकि कचरा तो सफाई करना है ना, सब तरह का कचरा साफ हो रहा है। मतलब कोई अपराधी भी नहीं बचे और कोई अवैध कब्जा भी नहीं करे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि अपने भविष्य को देखना चाहते, अपने बच्चों की भविष्य को बनाना चाहते, हम लोग तो जो यहाँ पर जो पीढ़ी है, इसने तो पिछले
50 वर्षों में सही चीजें देख लिया, लेकिन आगे यदि अपने बच्चों के भविष्य सुंदर इलाका, सुंदर व्यवस्था करनी है तो सड़क भी चौड़ा करना पड़ेगा, 4 लेन बनाना पड़ेगा ना, बनाते ही ना हो नहीं बनाना चाहिए। अब तो बगल में 6 लेन भी ला रहे हैं, पता है ना आप लोगों को, हल्दिया रक्सौल भी ला रहा है, और इसके बाद रेलवे भी आएगा, तो टांगन के इस इलाके में रेलवे भी आएगा, और इसके बाद इंडस्ट्री भी लाना है। यहाँ कभी हम लोगों ने 50 एकड़ जमीन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दिया, तो स्वाभाविक है फैक्ट्री लगेगा। अभी तो हम खेती करते हैं, और खेती करने के बाद जो उपज होता है उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ा कम होता है, इसमें कई तोमत नहीं। किसान जितना परिश्रम करता है उतना लाभ उसको नहीं मिलता है, लेकिन उद्योग भी इसके साथ जोड़ेंगे। और इस इलाके में मेरी कल्पना है कि हर हालत, क्योंकि अब बगल में एयरपोर्ट, तो टांगन में एयरपोर्ट भी बन रहा, तो अब एयरपोर्ट भी हो गया, 4 लेन भी हो गया, रेलवे लाइन भी हो गया, अब तो इंडस्ट्री न बचा है जिसको यहाँ व्यवस्थित करना है। इसलिए यहाँ जमीन भी 50 एकड़ हमने उपलब्ध कराया है, और भी 200 एकड़ जमीन लगभग असरगंज में अधिग्रहण किया जा रहा है, और भी कई जगह जहां सरकारी जमीन मिले हम लोग को बताइए। हम लोग तो चाहते हैं कि हर हालत में आपके यहाँ और इंडस्ट्री लगे, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगा तब तक लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। और मेरा मानना है कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत बाहर जाता हो, अच्छा नौकरी करता हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जा रहा है उस पर सख्त ऐतराज है, उसको हर हालत में रोजगार इस बिहार की धरती पर देना हमारा काम है।